So yes, welcome to Job Updates by Shureni Jain YouTube channel. Garden Reach Shipbuilders and Engineering Limited GRSC की तरफ से रिक्रूटमेंट निकल करके आ रही है फॉर 2022। ये अपने आप में मिनी रत्न PSU सरकारी कंपनी है एंड यस यहाँ पर फ्रेशर्स एलिजिबल है। ऑल इंडिया अप्लाई कर सकते हैं। फुल टाइम परमानेंट नौकरी आपकी रहने वाली है। CTC प्रोवाइड करने वाले हैं 56,500 रुपीज़ पर मंथ। विदाउट गेट स्कोर सिलेक्शन होने वाला है क्योंकि इनके ओर से रिटन टेस्ट होगा, फिर ट्रेड टेस्ट होगा और फिर आपको जॉब मिलने वाली है। बट देखो यार, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पहले बता देता हूं ताकि आपका समय वेस्ट ना हो। BTech इन कंप्यूटर साइंस IT वालों के लिए अपॉर्चुनिटी है एंड ओनली डिप्लोमा इन मल्टीपल ब्रांचेस के लिए अपॉर्चुनिटी है। अगर डिप्लोमा के साथ साथ BTech है तब आप अप्लाई नहीं कर पाओगे। ये क्लियर कट मेंशन किया गया है PDF में। तो अगर आप फिट होते हो ये क्राइटेरिया में, इंटरेस्टेड हो तो पूरा वीडियो देखना, नहीं तो यहाँ पर वीडियो को छोड़ सकते हो। और अगर वीडियो को छोड़ रहे हो जरूर से इस वीडियो को लाइक कर देना ताकि उन स्टूडेंट्स तक पहुंच सके जो इंटरेस्टेड है और एलिजिबल भी है। तो चलिए यार अब डिटेल में बात करते हैं। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो ऑफिशियल वेबसाइट पर ये नोटिफिकेशन आई है। जैसे आप यहाँ पर डाउनलोड दी डिटेल PDF पर क्लिक करते हो तो आपको ये वाली PDF मिल जाएगी और मैंने सारा का सारा इंपॉर्टेंट डेटा हाईलाइट कर दिया है। बहुत बड़ी PDF है बट मैं आपको फटाफट से बता देता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हो दैट गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग के अंदर आती है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में आती है। ठीक है जी। और ये एक मिनी रत्न कैटेगरी 1 स्टेटस की कंपनी है। दूसरी बात, यहाँ पर परमानेंट एम्प्लॉयमेंट एंड फिक्स्ड एम्प्लॉयमेंट 2 वैकेंसी निकाली गई है। तो परमानेंट पोजीशंस के लिए कौन कौन है, यहाँ पर सुपरवाइजर S1 ग्रेड, जहां पर आप देख सकते हो ये आपका पे स्केल आईडी का दिया गया है बट इसके नीचे PDF में नीचे लास्ट में बताया गया है CTC के बारे में। तो वो मैंने CTC स्टार्ट में बता दिया था, 56,500 रुपीज़ पर मंथ की CTC रहने वाली है क्योंकि परमानेंट जॉब में बेसिक पे, अलावेंसेस, पर्क, सारे अदर बेनिफिट्स मिल जाते हैं तो ग्रॉस सैलरी आपकी बन जाती है। ठीक है। अपर एज लिमिट 28 ईयर्स कहा गया है। यहाँ पर एक ही ब्रांच आप देख पा रहे हो IT, बट नीचे अगेन बताया गया है कि IT के अंदर कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर एप्लीकेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी तीनों ब्रांचेस अप्लाई कर सकते हैं। तो इधर आपके पास BTech हो जाए तब आप अप्लाई कर पाओगे। अगर वो नहीं है तो फिर आपके पास डिप्लोमा या PG डिप्लोमा होना चाहिए विथ मिनिमम 1 ईयर ऑफ ड्यूरेशन। ठीक है, तब आप अप्लाई कर पाओगे। 60% मिनिमम मार्क्स होना चाहिए, कोई भी एक्सपीरियंस की नीड नहीं है एंड यहाँ पर कैंडिडेट शुड हैव वर्किंग नॉलेज या स्किल्स इन द कंप्यूटर या हार्डवेयर नेटवर्किंग। ये क्वालिटेटिव रिक्वायरमेंट है, ये आपको हेल्प करेगा एट द एंड जब वो छाटेंगे यहाँ पर बहुत सारे पोर्टफोलियोज, तो उसमें से जिसका यहाँ पर ज़्यादा मैच करेगा इन दी फुलफिलमेंट तो उनको ज़्यादा बढ़िया अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट है फाइनेंस के लिए, तो वो आपके लिए नहीं है। नेक्स्ट है लीगल के लिए, तो हमारे इंजीनियर्स के लिए तो नहीं है। इंजीनियर्स के लिए क्या क्या है, तो नेक्स्ट है इंजन टेक्नीशियन S1 ग्रेड। जैसे आपने टेक्नीशियन देख लिया यानी डिप्लोमा यहाँ पर लगने वाला है। तो कहा गया है डिप्लोमा इन मैकेनिकल या ऑटोमोबाइल या प्रोडक्शन इंजीनियरिंग। तो मन में आपका आ रहा होगा सर मेरे पास डिप्लोमा तो है ही, साथ ही साथ BTech भी है, तो क्या मैं अप्लाई कर सकता हूँ? PDF में कहा गया है नहीं अप्लाई कर सकते, सिर्फ और सिर्फ डिप्लोमा चाहिए। यस, फ्रेशर्स अप्लाई कर सकते हैं। मैकेनिकल में 5 वैकेंसी है, कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन भी है। अपर एज लिमिट भी अच्छी है 28 ईयर्स, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिकल वालों के लिए 3 वैकेंसी है, डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स या इक्विवेलेंट। कौन कौन इक्विवेलेंट है नीचे बताया गया है। ठीक है, मिनिमम 60% मार्क्स होना चाहिए जनरल के लिए। स्पेशल कैटेगरीज हो जैसे OBC या PWD तो 55% भी चल जाएगा। यस, यहाँ पर फ्रेशर्स अप्लाई कर सकते हैं, एक्सपीरियंस की कोई भी नीड नहीं है। इनफैक्ट सारे के सारे वैकेंसी में एक्सपीरियंस मांगा ही नहीं गया है। नेक्स्ट यहाँ पर फिक्स्ड टर्म एम्प्लॉयमेंट। अब ये देखो इंपॉर्टेंट है फिक्स्ड टर्म एम्प्लॉयमेंट। इसमें थोड़ी सी एक क्राइटेरिया है कि वैसे तो 3 साल आपका फिक्स है, फिर 2 साल एक्सटेंडेबल होगा एज पर दी कंपनी रिक्वायरमेंट और आपकी क्या स्किल्स है। अगर बढ़िया स्किल्स है, कंपनी में रिक्वायरमेंट भी है तो 2 साल और मिलेगा। उसके बाद भी आपको चेक किया जाएगा, अगर आप बहुत ही बढ़िया एम्प्लॉय कर रहे हो, वहां पर काम कर रहे हो, तो फिर आपको परमानेंट पोजीशन के लिए एब्जॉर्ब भी किया जा सकता है। अगेन ये PDF में मेंशन किया गया है। ठीक है, और आप देख सकते हो मैकेनिकल के लिए 9 वैकेंसी है, डिप्लोमा इन मैकेनिकल नेसेसरी है। ओनली डिप्लोमा कहना ठीक होगा क्योंकि BTech या डिप्लोमा प्लस BTech अप्लाई नहीं कर सकते। फ्रेशर्स अप्लाई कर सकते हैं। और नेक्स्ट यहाँ पर है इलेक्ट्रिकल वालों के लिए 6 वैकेंसी, पेंट टेक्नोलॉजी वालों के लिए 1, सिविल वालों के लिए 1, नवल वालों के लिए 3, रिस्पेक्टिव डिप्लोमा आप देख सकते हो। ठीक है, और नेक्स्ट है IT वालों के लिए 1, यहाँ पर डिप्लोमा नहीं बट यहाँ पर बैचलर्स डिग्री BTech मांगा गया है। फिर उसके बाद मटेरियल मैनेजमेंट के लिए अगेन डिप्लोमा है और ये नेक्स्ट काइंड ऑफ वैकेंसी है दैट इज डिजाइन असिस्टेंट S1 ग्रेड। और मल्टीपल पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हो, अगेन PDF में बताया गया है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैकेनिकल 8 वैकेंसी है और डिप्लोमा इन मैकेनिकल नेसेसरी है, साथ ही साथ नॉलेज ऑफ ऑटोकैड भी होना चाहिए इन वैकेंसी के लिए। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिकल 6 वैकेंसी, डिप्लोमा इन द रिस्पेक्टिव ब्रांच प्लस ऑटोकैड की नॉलेज। सिविल के लिए 3 वैकेंसी, डिप्लोमा प्लस रिस्पेक्टिव नॉलेज ऑफ ऑटोकैड। ठीक है, और यहाँ पर आप एज रिलैक्सेशन देख सकते हो फॉर SC ST OBC
SCST PWD एक्स सर्विसमैन एज पर दी गवर्नमेंट रूल्स, क्योंकि हर एक सरकारी कंपनियों में इनको एज रिलैक्सेशन एंड फीस रिलैक्सेशन मिल जाती है। ठीक है, आगे बात करते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। तो क्लियर कट मेंशन किया गया है जो भी स्टूडेंट के पास हायर क्वालिफिकेशन है तो उस केस में आप मत अप्लाई करना, नीड नॉट अप्लाई। ठीक है, तो अगर डिप्लोमा का आ गया तो सिर्फ डिप्लोमा ही अप्लाई कर सकते हैं। मैकेनिकल के अंदर इतने सारे इक्विवेलेंट ब्रांचेस अप्लाई कर सकते हैं, ऑटोमोबाइल में सिर्फ ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रिकल में इतने सारे, अगेन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन में इतने सारे, सिविल में आप देख सकते हो, नवल में और कंप्यूटर्स में। ठीक है जी, चलिए आगे लेकर चलता हूँ। बात करते हैं अब यहाँ पर टेन्योर कैसा रहने वाला है। मैंने कहा था 3 साल फिक्स है, 2 साल एक्सटेंडेबल है। और पढ़िए यहाँ पर, इन द लेटर पार्ट आफ्टर रिक्रूटमेंट इफ इट इज सीन दैट रिक्वायरमेंट विल बी फॉर लॉन्गर पीरियड दे मे बी एब्जॉर्ब्ड इन द परमानेंट रोल। ये सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये यूनिक है, ये ऐसा नहीं है कि हर एक कंपनी में ऐसा इनको मिल जाता है अपॉर्चुनिटी, बट आपको यहाँ पर मिल रहा है। ठीक है, एंड एब्जॉर्प्शन विल नॉट बी द मैटर ऑफ राइट ऑफ योर्स। तो आप ऐसे जाकर के मत कह देना आपने कहा था कि हमको परमानेंट नौकरी देंगे, आप अब दे नहीं रहे हो, तो ये आपका राइट नहीं है, कंपनी के पास पावर है, अगर होगी वैकेंसी तो आपको शिफ्ट किया जाएगा। नेक्स्ट है कि कहाँ पर आपका जॉब रहने वाला है, एनी ऑफिस एनी यूनिट बाय द कंपनी ऑल ओवर इंडिया। और यहाँ पर रिटन टेस्ट, ट्रेड टेस्ट होगा, उसके बाद सिलेक्शन होगा। तो सुपरवाइजर S1 के लिए क्या रहने वाला है, 2 टेस्ट मैंने कहा था, रिटन टेस्ट, ट्रेड टेस्ट। और यहाँ पर रिटन टेस्ट आपका कोलकाता रांची में होगा। बट सर जी बाकी अगर स्टेट्स में हम है तो फिर हम क्या करें, तो वो यहाँ पर मैनेजमेंट जो है वो डिसाइड करेगी। अगर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा आ जाते तो टेस्ट सेंटर्स वो एक्सपांड करेंगे, अदर जगह पर भी रखने वाले हैं। ठीक है, बट फिलहाल इन्होंने 2 ही कहा गया है। पेपर पैटर्न कैसा रहने वाला है, पार्ट ए, पार्ट बी। पार्ट ए में आपका जनरल नॉलेज, एप्टीट्यूड, मेंटल एबिलिटी, डेटा एनालिसिस, इंग्लिश, जो आपका नॉन टेक वाला पार्ट है। और पार्ट बी में आपका टेक वाला पार्ट है जो आपके डिसिप्लिन का रहेगा। तो 20 क्वेश्चन 20 मार्क, हर एक क्वेश्चन के पीछे 1 मार्क है, 80 क्वेश्चन 80 मार्क, टोटल 100 मार्क का पेपर रहने वाला है। ठीक है, ड्यूरेशन 2 घंटा होगा, MCQ पेपर रहेगा। ये सारी चीज़ यहाँ पर बताई गई है। सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पर कि रिटन टेस्ट के बाद ही आपको ट्रेड टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा और फिर आपको नौकरी मिल जाएगी। ठीक है, अच्छा आगे लेकर चलता हूँ। बात करते हैं यहाँ पर एप्लीकेशन प्रोसेस के बारे में। तो यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हो, बट आपको 2 चीज़ें करनी है। एक तो ऑनलाइन एप्लीकेशन भी भरना है, साथ ही साथ आपको सारी कुछ स्कैन करके चीज़ें आपको यहाँ पर एप्लीकेशन भेजना भी है थ्रू ऑर्डिनरी पोस्ट या स्पीड पोस्ट। यहाँ पर बताया गया है कि थ्रू ऑर्डिनरी पोस्ट आपको भेजना है विद इन दी ड्यू डेट ऑफ 6 अगस्त, यानी इसके पहले भेजना है। और क्या है एड्रेस, तो यहाँ पर आप पढ़िएगा तो आपको पूरा का पूरा एड्रेस मिल जाएगा। आप देख सकते हो यहाँ पर जो एड्रेस है यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, लोधी रोड, न्यू दिल्ली। ओके, और इसके जब आप एप्लीकेशन में एनवेलप के ऊपर सुपर सब्सक्राइब कर रहे हो तो ये वाला टाइटल आपका होना चाहिए। तो ये अच्छे से पढ़ना, इस हिसाब से प्रॉपर फॉर्मेट में भरना। और अगर आपको डाउट है सर एक कैंडिडेट क्या मल्टीपल पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, तो उन्होंने कहा है येस, कैन अप्लाई फॉर दी मोर देन 1 पोस्ट, हाउएवर ही शी कैन अप्लाई फॉर ओनली 1 पोस्ट अंडर ईच कैटेगरी। अगर एक कैटेगरी ए है तो उसके अंदर हर एक कैटेगरी में आप अप्लाई नहीं कर सकते, कोई एक कैटेगरी में। हाँ, फिर अगर नेक्स्ट बी कैटेगरी है तो उसके अंदर भी कोई एक में। तो यानी आप अगर ओवरऑल देखा जाए तो कैटेगरी ए में भी भरा आपने, कैटेगरी बी में भी भरा, तो ऐसे मल्टीपल आप भर सकते हो। ठीक है, बट कैटेगरी ए के अंदर सारे कुछ आप मत फिल कर देना कि हम तो इलेक्ट्रिकल से भी है, हम तो सिविल से भी है, हमको सब में लिखना है, ऐसा आप नहीं कर सकते। ठीक है, चलो आपके पास एक वैलिड ईमेल आईडी होना चाहिए क्योंकि उसके माध्यम से ही आपको सारी चीज़ें बताई जाएगी, रिटन टेस्ट, ट्रेड टेस्ट, सबके बारे में। एप्लीकेशन फीस रहने वाली है 400 रुपये फॉर दी जनरल। और अगर आप स्पेशल कैटेगरीज हो, SC ST PWD इंटरनल कैंडिडेट, तो कोई भी एप्लीकेशन फीस नहीं रहने वाली है। अच्छा, यहाँ पर अलग अलग मोड है, ऑनलाइन मोड है, चलान वाला मोड भी है। अगर आप चलान वाला मोड यूज़ करते हो SBI से तो एक्स्ट्रा 71 रुपीज़ भी लग जाएगा, तो टोटल 471 रुपीज़ आपकी एप्लीकेशन फीस रहने वाली है। बात करते हैं CTC के बारे में। मैंने कहा था बेसिक पे, HRA, DA, अदर पर्क्स, ये सारा परफॉर्मेंस रिलेटेड पे सारा मिला करके यहाँ पर आप 6.78 लाख की CTC उठाने वाले हो। ठीक है, और आप नीचे देख सकते हो अगर आप सुपरवाइजर ये फिक्स टर्म में अगर आप जाते हो तो फिक्स टर्म में थोड़ी सी कम हो जाती है और परमानेंट पोजीशंस के लिए थोड़ी सी ज़्यादा है, 6.78 है। ठीक है, रिटन टेस्ट आपका कब होगा, टेंटेटिव डेट कहा गया है कि 1st एंड 2nd वीक ऑफ अगस्त में होगा, तो जल्दी ही आपका होने वाला है। एंड क्लोजिंग डेट जो है एप्लीकेशन की वो है 28 जुलाई, आज है 12 जुलाई, तो अप्लाई कर देना, देरी मत करना। बाकी ये सब इंपॉर्टेंट डेट्स कहा गया है, सब टेंटेटिव है, तो ये फिक्स नहीं है, आगे पीछे हो सकता है। बाकी आपका जॉब डिस्क्रिप्शन क्या रहेगा इस यहाँ पर सारा कुछ बताया गया है। एंड यस, दैट्स इट फॉर टुडे। वीडियो को लंबा ना करते हुए, क्योंकि बहुत ही बड़ी PDF है, बहुत सारी चीज़ें डिटेल में बताई गई है, तो मैंने सारा का सारा हाईलाइट कर दिया। फिर भी अगर आपको और बारीकियों से जानना है तो PDF की लिंक, अप्लाई करने की लिंक दोनों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाकर के अप्लाई कर सकते हो। बट आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आती है जरूर से इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। ऐसे ही ऑथेंटिक जॉब अपडेट्स के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अप टिल देन टेक केयर, बाय बाय फॉर नाउ, सी या।